पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 10 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु हमारा ईश्वर, हमारे अब्बा पिता हमसे कहते हैं, जो लोग डर गए हैं, जो लोग अपने आप को दुर्बल असहाय महसूस करते हैं और कहते हैं मैं कुछ काम का नहीं रहा हूँ, मैं डरा सहमा हुआ हूँ, ऐसे लोगों को अपने अब्बा पिता हमारे प्रभु हमारे ईश्वर कहते हैं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हें संभालने वाला ईश्वर हूं। ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सब मिलके, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, विश्वास के साथ, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है, क्यों चिंता करता है, क्यों सह में रहता है। मेरे दाहिने हाथ से तुझे संभालता हूँ, ना डर में तेरे साथ हूँ। सब मिलके ताली बजा कर गाते हुए, ना डर में तेरे साथ हूँ। प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सब मिलकर विश्वास के साथ फिर से गाए, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, अपने जीवन को प्रभु को देते हुए, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। और एक बार, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। लूकास के सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बूनते हैं ना काटते हैं, फिर भी प्रभु उनको खिलाने के लिए देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी प्रभु जो आकाश के पक्षियों को खिलाते हैं, जो आकाश के पक्षियों को संभालते हैं, प्रभु उसी तरह आपके जीवन के दुख तकलीफ चिंताएं को भी दूर करेंगे।
हमारे सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेंगे। उसी विश्वास और आकांक्षा के साथ आइए हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें और इस गीत के साथ हम प्रभु को धन्यवाद कहें। और हम जानते हैं कि हम डरते हैं हमारे शत्रुओं से, हम डरते हैं कि कोई हमें यीशु के नाम के खातिर दुश्मन सोचते हैं। हम डरते हैं इसीलिए कि कोई हमें प्रभु की आराधना करते समय कोई हमें आके मार ना दे। ये सारे दुख तकलीफ डर सब कुछ हम प्रभु को देते हुए हमारे प्रभु की स्तुति और आराधना करें और उससे दुआ करें, प्रार्थना करें। उसी तरह जिस तरह शिष्य लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति मिला, उसी तरह हमें भी शक्ति मिले। मैं तेरे लिए लड़ूंगा, तेरे शत्रु को भगाऊंगा। 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 तू मेरे लिए अति मूल्यवान है, ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। सब लोग ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करें। ना डर मैं तेरे साथ हूँ, साथ हूँ, ना डर मैं तेरे साथ हूँ। गाए हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। और एक बार हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, we praise, हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, we are God, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपना आंखें बंद रखें और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। हमारे सारे कमियां, डर, चिंताएं, दुख, तकलीफ को प्रभु को देते हुए उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। मन ही मन हम प्रभु को धन्यवाद कहें। पाए हुए हर कृपा दान के लिए स्तुति करें। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, आए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है कि आज के दिन वो एक बार फिर से हमें अपने वचनों से पोषित कर रहे हैं, अपनी दिव्य उपस्थिति से हमें अनुग्रहित कर रहे हैं। आइए इस आराधना में हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके मरिया की तरह प्रभु की वाणी को सुने, अपने जीवन में उतारें। आज हम मनन चिंतन करेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 36 से लेकर 50 तक। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापीनी स्त्री को यह पता चला कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उन्होंने उन्हें अपने केशों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उस पर इत्र लगाया। जिस फरीसी ने यीशु को निमंत्रण दिया था, उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है।
वह तो पापी नहीं है। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसके बहुत से पाप क्षमा किए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। जिसे कम क्षमा किया गया है वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, सुंदर दृष्टांत कई बार हमने सुना है। संत लूकस अपने सुसमाचार में पापियों के मन फिराव के बारे में बहुत अधिक जोर देते हुए हमें बतलाते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां संत लूकस हमें पापियों के पश्चाताप के बारे में बतलाते हैं। संत लूकस हमें पापियों के पश्चाताप के बारे में सबसे सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। प्रोडिगल सन का दृष्टांत, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। और उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के साथ ही हम देखते हैं ज़क्केयुस के मन परिवर्तन की घटना भी केवल हम संत लूकस में ही पाते हैं। एक और जो घटना है, जो दृष्टांत है, प्रभु सुनाते हैं फरीसी और एक नाकेदार का दृष्टांत, जिसमें फरीसी अपनी धार्मिकता का बखान करता है, लेकिन जो टैक्स कलेक्टर है, जो चुंगी लेने वाला है, जो नाकेदार है, वो पश्चाताप करता है। प्रभु उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता है। खोई हुई भेड़ के दृष्टांत के साथ ही प्रभु संत लूकस के सुसमाचार में खोए हुए सिक्के का दृष्टांत भी सुनाता है, और वहां पर फिर से पश्चाताप या खोए हुए को वापस पाने की प्रभु जो खुशी मनाता है, उसके बारे में हमें बतलाया गया है। प्यारे साथियों, आज के सुसमाचार में भी सिमोन फरीसी, हालांकि वो पापी था, ऐसा तो वहां पर हमें बतलाया नहीं गया है कि वो पापी था, लेकिन वास्तव में उसके अंदर दूसरों के प्रति अच्छी भावना तो नहीं थी। वो उस स्त्री को हीनता की दृष्टि से देखता है। वो एक जजमेंटल एटीट्यूड रखता है, जो निर्णय देने वाला एक एटीट्यूड रखता है, एक मनोभाव रखता है। उसके अंदर करुणा नहीं है, उसके अंदर भलाई नहीं है। और प्रभु उसके मन को परिवर्तित करने के लिए, उसको सोचने के लिए मजबूर करने के लिए ये दृष्टांत सुनाता है कि कौन अधिक क्षमा का पात्र है, वो जिसका अधिक क्षमा किया गया या वो जिसका कम क्षमा किया गया है। प्रभु उससे पहले एक उत्तर उगलवाते हैं और फिर उस उत्तर को पकड़ करके प्रभु कहते हैं कि इस स्त्री ने जो किया है वो अपने पापों के ऊपर पश्चाताप किया है, उसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं। आपने कम पश्चाताप किया है, आपके कम पाप क्षमा होंगे। हालांकि ऐसा प्रभु ने डायरेक्टली उसे नहीं कहा, लेकिन कहने का तात्पर्य यही था। हालांकि तुम्हारे अंदर पाप हैं, तुम्हारे अंदर मलिनता है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। और प्रभु फरीसियों को बार बार ये चेतावनी देते हैं कि वे अपनी बाहरी धार्मिकता के दिखावे के अंदर कई सारे पापों को, कई सारे अपराधों को, कई सारे गुनाहों को छिपा लेते हैं। प्रभु से जुड़ने के लिए हमें एक सच्चे पश्चाताप की जरूरत है। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, संत मार्कुस हमें बतलाते हैं कि जब प्रभु यीशु ने, संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 के वचन 14 व 15 में हम पाते हैं कि प्रभु ने सबसे पहले
जब अपनी सेवकाई प्रारंभ की, सबसे पहला शब्द जो कहा वो ये था, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सबसे पहली बात जो प्रभु ने अपनी सेवकाई की कही वो ये है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें सबसे पहले यही कहा कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। पश्चाताप करो, क्योंकि बिना पश्चाताप के हम ईश्वर के राज्य के भागीदार नहीं हो सकते। और जो जितना अधिक पश्चाताप करेगा वो उतना अधिक माफी पाएगा। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम देखते हैं जब जक्केयुस संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक सच्चा पश्चाताप करता है। जक्केयुस सच्चा पश्चाताप करते हुए वो दृढ़ता से कहता है, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा और मैंने जिन लोगों के साथ किसी भी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। एक सच्चा पश्चाताप कि जितनी भी भूल हुई है वो सारी भरपाई कर दूंगा और अब से इस प्रकार की जिंदगी में मैं फिर कदम भी नहीं रखूंगा। और प्रभु ने तब उससे क्या कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब आप अपने दिल के अंदर झांक कर देखेंगे, अपने मन को टटोल कर देखेंगे और हर एक अपनी उस गलती को प्रभु के सामने स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, दिल से पश्चाताप करेंगे, उड़ाव पुत्र की तरह कहेंगे कि मैं उठूंगा और अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब ये भावना हमारे अंदर आएगी तो हम एक सच्चा पश्चाताप करेंगे। स्त्री की तरह रो रो कर, आंसू बहाकर प्रभु के प्रति अपना प्रेम दिखाएंगे, विनम्रता से उनके पास आएंगे। एक कठोर हृदय वाला ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। जिनको लगता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, संत यूहन्ना कहते हैं कि वो अपने आप को धोखा देता है। तुम कहते हो कि तुम निष्पाप हो तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। अपने आप को धोखा ना दे। ईश्वर को कभी धोखा नहीं दिया जा सकता। इस संसार को आप अपनी धार्मिकता का चोगा पहन करके आप धोखा दे सकते हैं। आप अपनी धार्मिकता के उस चोगे के भीतर कौन है शायद दुनिया नहीं देख पाएगी, प्रभु की निगाह सब कुछ देखती है और प्रभु आपके उन छिपे हुए कर्मों के लिए आपका निर्णय करेगा, आपके साथ न्याय करेगा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, मुक्ति जहां को दिया। बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। प्यारे विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि और किसी दूसरे द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में अगर कोई दूसरा नाम है तो वह नाम सिर्फ यीशु का नाम है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें विश्वास है और हम विश्वास करते हैं कि यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता है, क्योंकि प्रभु का वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है
कि वही सत्य है, वही मार्ग है और वही जीवन है। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं मुक्ति ज्योति एक्का के लिए। परिवार में प्रभु की विशेष आशीष और सब सदस्य अच्छे स्वास्थ्य लाभ में रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम मोजेस के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके योग्य अनुसार नौकरी मिले और कर्ज से वे पूरी तरह से छुटकारा पाए। प्रार्थना करते हैं विनोद के लिए, कोर्ट केस से पूर्ण उन्हें न्याय मिले और शैतानी बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले। प्रार्थना करते हैं सिस्टर ज्योत्सना और जसलीना के लिए, उनके किडनी स्टोन ठीक होने के लिए, साथ ही साथ सर्जरी के द्वारा उन्हें पूर्ण सफलता मिले, उनकी पूर्ण चंगाई हो सके, स्पीडी रिकवरी होने पाए। इन सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही जो यहाँ इस वक्त उपस्थित है, जो लोग नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन के द्वारा, चैट के द्वारा जो लोग अपनी प्रार्थनाएं हम तक पहुंचा रहे हैं, उन पर भी प्रभु की आशीष रहे, उन पर भी प्रभु की बरकत रहे। प्रभु उन्हें भी चंगा करे, उन्हें भी छुए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए विश्वासियों, उस मुक्तिदाता पर विश्वास करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से हम स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जिस तरह से इफिसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासी प्रभु जी इस वक्त अपने लहू की योग्यता से हम सबों को छू रहे हैं, चंगा कर रहे हैं। विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती है। प्रभु ने हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए अपने प्राण दिए, लहू को बहाया। उस लहू की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं जसिंता करकेट्टा के लिए, उन्हें बीपी और अन्य शारीरिक रोगों से प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई दिलाए। प्रार्थना करते हैं लिली फिलिप्स के लिए, विवाह बंधन में जो भी बंधनें आ रही है उससे उन्हें पूर्ण निजात मिले। तेरेसा अब्राहम के लिए, जिन्हें निमोनिया हुआ, शुगर हुआ है, बीपी है, अन्य शारीरिक रोग है, उससे भी उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। रिक्की है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनकी भी पूर्ण चंगाई के लिए। जीवन में जो भी बाधाएं हैं, बंधनें हैं, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके परिवार में, और विशेष रूप से कोर्ट केस जो चल रहा है, उससे प्रभु उन्हें पूर्ण छुटकारा दिलाए। इस लहू की योग्यता से उन्हें पूर्ण छुटकारा मिले। साथ ही साथ हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हम तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं, हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए, या फिर जो लोग अपनी गवाहियां देते हैं, उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हुए इनमें से हर एक के लिए हम विश्वास पूर्वक हम प्रभु की लहू की योग्यता से हाथों को उठाते हुए स्तुति करें, आराधना करें और प्रभु से हम आशीष ग्रहण Hallelujah.